तो गाइस कैसे आप सब लोग सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मार शूरा जो होता है ह्योन के सर में फिर से डंडा मारकर उसको बेहोश कर देता है और चीफ कहता है कि हमें बस यहाँ पर इससे कुछ और सवाल पूछने होंगे। इससे सवाल पूछते हैं तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इनर की क्या होती है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो मार शूरा कहता है कि चीफ मुझे लगता है कि इनर की वजह से यहाँ पर मेरे अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। मैं बार बार इसके ऊपर अटैक करता था लेकिन ये ईल मछली की तरह वहां पर स्लिप हो जाता था। तो चीफ कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इससे और सवाल पूछते हैं। और इसी के साथ ही चीफ कहता है कि मुझे यहाँ पर इससे कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जो कि इसके होश में आने से पहले हमें पूछने होंगे। और वैसे भी यहाँ पर ये तलिस्मन जो है लिप्स वाला तलिस्मन ज्यादा देर तक इसके होंठों पर नहीं रहने वाला। तो उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि वो लोग उसे कपड़े देते हैं और उसे कपड़े पहनाते हैं। तो वो कपड़े शपड़े पहन लेते हैं, यानी उसे वहां पर नए कपड़े दिए जाते हैं जो कि पहनकर वो तैयार हो जाता है और उसे वहां पर आजाद कर देते हैं और कहता है ठीक है तुम अब यहाँ पर से जा सकते हो। लेकिन ह्योन जो होता है उनके सामने अपना सर झुकाता है, वहां पर उन्हें ग्रीट करता है, साथ उन्हें अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। तो चीफ पहले उसे सारी की सारी बात बता देते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपने आप को फैमिली इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, वॉशरूम में क्या करते हो, मुझे सब कुछ पता है। ये बात सुनने के बाद हमारा जो ह्योन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला। तुम्हारे चीफ उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर से वहां पर से आए हो और ये सब कुछ करते रहे हो। तो बेचारा शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरे चेहरा देखकर सब कुछ पता चल गया, आप एक बहुत ही कमाल के मास्टर हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर से भाग जाओ, हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है। जबकि यही पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोजो द आयरन बीस्ट का दिखाया जाता है। गोजो द आयरन बीस्ट जो होता है वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो रास्ते में वहां पर एक टैवरन होता है, वो टैवरन यानी गैज़बो की तरह ही होता है। वहां पर आता है तो वहां पर सामने एक बंदा बैठा होता है। तो वहां पर आने के बाद वो उसकी तरफ देखता है, वो बंदा वहां से निकलता है और उसे कहता है मेरा नाम चियोंग जू है और मैं यहाँ पर आपका स्काउट बनने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर मास्टर अबिसल की तरफ से भेजा गया, अबिसल बीस्ट ने मुझे यहाँ पर आपका गाइड बनाकर भेजा गया है। मैं आपको यहाँ पर उन लोगों तक लेकर जाऊंगा जहां पर वो दो लोग हैं, वो बुड्ढा मास्टर और उसके साथ वो लड़का है जो कि आपके टारगेट है। तो इसी के साथ ही हमारा गोजो आयरन बीस्ट जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कोई रिएक्शन नहीं देता और बस चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। वो दोनों वहां पर से एक नैरो वैली से होकर गुजर रहे होते हैं जहां पर आसपास सिर्फ दीवारें होती हैं और उसके बीचों बीच रास्ता होता है। तो जैसे वो लोग आगे की तरफ चलते जा रहे होते हैं तो वहीं पर जो चियोंजो जो होता है वहीं पर रुक जाता है। चियोंजो वहां पर रुकने के बाद कहता है ये तो कुछ ज्यादा इजी था, मुझे तो यहाँ पर तुम्हें बहला फुसला कर लाना था और मुझे लगा था कि मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन तुम चुपचाप मेरे पास चले आए, तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ चले आए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर इतना आसान था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाते? मुझे लगता है कि तुम्हें खुद यहाँ पर इस बारे में पता था कि तुम यहाँ पर किसी जाल में फंसने वाले हो। तो ये वही व्हाइट मास्टर होता है। तो व्हाइट मास्टर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले से पता था मैं कौन हूँ। तो गोजो द आयरन बीस्ट उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। तो वो व्हाइट मास्टर से कहता है कि तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि मैं वो असैसिन हूँ जो तुम्हें बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर यहाँ पर ले आया हूँ ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। गोजो द आयरन बीस्ट, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मारना चाहता था। कहते हैं कि तुम बाकी के सभी बीस्ट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कहते हैं कि तुम यहाँ पर उन सभी में बेस्ट हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ उन सभी से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन चीफ ने तुम्हारा जब से यहाँ पर नया सर जोड़ा है तब से तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या वाकई में यहाँ पर एक मॉन्स्टर जो मर चुका था उसे जिंदा करने के बाद उसे एक नया सर देने के बाद क्या वो इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इस जगह के ऊपर ही मरने वाले और उसे कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर तुम कुछ कर पाते हो या नहीं। और साथ ही तुम्हें देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात से चिंतित नहीं हो कि कोई तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। लगता है कि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या फिर तुम्हारा अपनी पावर के ऊपर इतना भरोसा है कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर निकल सकते हो। चलो ये देख ही लेते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा जो व्हाइट मास्टर होता है वो अपने प्लान को एक्टिवेट करता है और साइडों के ऊपर से वहां पर लकड़ियां और साथ में पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। वो सारी की सारी गोजो के ऊपर गिरती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर डायरेक्टली तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करने वाला और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम्हारे पास यहाँ पर पत्थर गिराकर तुम्हें मार दिया जाए। और इसी के साथ ही वो सभी पत्थर जो होते हैं वहां पर नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं जबकि व्हाइट मास्टर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर निकल जाता है। लेकिन साथ ही दिखाता है कि जब वो पत्थर वहां पर गिरते हैं इसी के साथ ही आसपास का पूरा एरिया जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, जहां तक एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है। वहां पर आसपास की दीवारें जो होती है पूरी तरह से वहां पर क्रम्बल हो जाती है और साथ ही वहां पर बहुत सारी फायर और लावा को दिखाया जाता है। इतनी फायर और लावा के बीचों बीच गोजो को दिखाता है। गोजो सही सलामत वहां पर खड़ा होता है, फिर साथ ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो गोजो जो होता है वहां पर देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इतनी सारे अटैक करने के बाद वो लड़का कहीं पर गायब हो गया है। यानी व्हाइट मास्टर जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के बाद वहां पर से गायब हो जाता है और गोजो द बीस्ट जो होता है वहां पर से अब बस आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, यानी बस अपनी लावा पावर्स के साथ वहां पर उन सारी की सारी मिट्टी और पत्थरों को हटा देता है फिर आगे बढ़ जाता है। तो व्हाइट मास्टर वहां पर ऊपर खड़ा होता है, देख रहा होता है, कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया, अगर मैं वहां पर नीचे होता तो मैं भी यहाँ पर जलकर मर जाता। तो साथ ही वो कहता है कि इसी
वजह से तो यहाँ पर फोर्थ सोवरियन की प्राइड इस बंदे को कहा जाता है कि ये बाकी के सभी बीस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसे डिवाइन फिजिशियन का मास्टरपीस भी कहते हैं, गोजो द आयरन बीस्ट। मैं तो यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये उस आउटसाइडर लड़के के खिलाफ क्या कर पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो आउटसाइडर लड़का भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे चीफ जो होते हैं उस लड़के हियोन को अपने साथ बिठा लेते हैं और वहां पर आने के बाद उनके साथ रास्ते में उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर आपको बस सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ, मेरे मास्टर ने जो मुझसे कही थी। मास्टर्स ने कहा था कि यहाँ पर ये हमारी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का मसला है और हम लोग यहाँ पर खुद इस मसले को हल करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास मैसेज लेकर आया हूँ कि आपको यहाँ पर से जाना होगा, आप वापिस अपनी दुनिया में चले जाए और हम लोग जो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हैं वो खुद इस मसले को हल करेंगे। तो चीफ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हो मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि वो आउटसाइडर्स जो है उनको तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते। वो लोग जिस तरह के ट्रिक्स और जिस तरह के मैजिक्स को यूज करते हैं वो हमारी दुनिया के हैं, इसी मतलब यह है कि उन्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए हम लोग आए हैं। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर्स ने यहाँ पर तुम्हें जो क्लियर ऑर्डर्स दिए थे उसमें ये था कि अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं मानते और यहाँ पर से नहीं जाते तो फिर तुम यहाँ पर हमारी जान लोगे, तुम्हें यहाँ पर हमें मारना होगा। तो ये बात सुनने के बाद हियोन कहता है कि हाँ ऐसी बात तो है कि मास्टर्स ने मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए थे। फिर साथ ही वो कहता लगता है कि आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि हमारा शुरा जो होता है पीछे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा हियोन जो होता है उनसे कहता है कि जरा रुके, मेरे मास्टर के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि मेरे मास्टर ने कहा क्या था। मेरे मास्टर ने ये कहा था कि हम तुम्हें यहाँ पर अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर्स देते हैं कि तुम वहां पर जाकर फैसला करोगे कि उनके साथ क्या करना है, या तो उन्हें यहाँ पर परस्यूट करो कि वो चुपचाप वापस चले जाए, या फिर उनके साथ फाइट करके उन्हें वापस भेजो, या फिर तुम ये फैसला कर सकते हो कि उनके साथ क्या करना है। तो वो कहता है देखा मास्टर ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि आपको जान से मारना है। तो चीफ उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं यहाँ पर भरोसे के लायक हूँ। तो चीफ उसे कहता है कि स्पेशली एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसके मास्टर्स ने उसे यहाँ पर हमें मारने के लिए भेजा हो, उसने जिसके मास्टर्स ने उसे कहा हो कि अगर यहाँ पर हम लोग तुम्हारी बात नहीं माने तो हमें मार डालना, इसलिए हम तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेंगे। तो हियोन कहता है लेकिन आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही हियोन कहता है कि आप खुद ही यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं ना कि मैंने यहाँ पर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, ना ही मैंने यहाँ पर आप में से किसी को मारने की कोशिश की, जबकि माँ शुरा जो होता है पीछे बैठा वहां पर गुस्सा हो रहा होता है। तो चीफ उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने मारने की कोशिश नहीं की, अब यहाँ पर पीछे देखो, जरा शुरा की तरफ देखो। तुम्हें पता भी है कि अगर मेरा कंपेनियन यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता तो लास्ट जो तुमने पावर टेक्निक यूज की थी, अपना फाइनल मूव, अल्टीमेट मूव जो तुम अल्टीमेट मूव कहते हो, उसकी वजह से मेरा ये कंपेनियन मर सकता था और तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ पर मैं मारने की कोशिश नहीं की। तो हियोन कहता हाँ हाँ मुझे इतना तो पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी मेमोरीज के साथ कुछ हुआ है, लगता है किसी ने मेरे सर में कोई जोर से डंडा मारा था जिसकी वजह से अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन मुझे इतना याद है कि यंग मास्टर अशूरा जो थे मेरी टेक्निक की वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया था और उस वक्त मैं यहाँ पर इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने इसको लिप टू लिप सीपीआर भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो चीफ उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने अपनी टेक्निक के साथ शूरा को मार दिया था और उसके बाद तुम इसे बचाते बचाते वहां पर बेहोश हो गए थे, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो यही पता है कि मुझे इतना ही याद है कि यहाँ पर ये बेहोश हो गया था और मैं इसे बचा रहा था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर ये इसके साथ क्या करने वाले हैं।